हरे कृष्णा, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं जग गई थी सुबह 4 बजे और आज है गुरु पूर्णिमा। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे। तो यहाँ सुबह मैं उठ गई मॉर्निंग में ही और सुबह देखिए, आप लोग देख सकते हैं, मैंने बाहर के गेट खोले, इतना अंधेरा था। फिर बाहर की लाइटें तो खुली हुई थी। फिर इसके बाद मैंने देख सकते हैं आप लोग, रोड पे पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा था चारों तरफ। आज गुरु पूर्णिमा थी इसलिए मैं जल्दी जाग गई। वैसे तो 5 बजे ही जागती हूँ, थोड़ा जल्दी आज जाग गई। घर की साफ़ सफाई की। इसके बाद आज इतना ख़ास दिन है अपने अपने गुरु के सम्मान के लिए, गुरु की पूजा करने के लिए। जिनके भी गुरुदेव हैं, वैसे तो सभी के हैं, जिनके नहीं भी हैं वो भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना बाहर और भीतर सभी जगह झाड़ू लगाई। झाड़ू करने के बाद और जब भी कोई ख़ास दिन होता है या त्यौहार होता है तो अगर हम जल्दी उठ जाएं, घर की साफ़ सफाई कर लें और जब घर क्लीन होगा तभी हमारे घर में देवी देवताओं का निवास होगा। और घर स्वच्छ होता है तो हर काम करने में मन भी लगता है। तो सुबह यहाँ पर मैंने झाड़ू की और इसके बाद बाहर बाहर भी धुलाई कर दी अच्छे से। ये तो मैं डेली ही करती हूँ, मेरा डेली का ही रूटीन है। सुबह उठकर मैं बाहर सीढ़ियाँ सबसे पहले ही धुलती हूँ झाड़ू करने के बाद ही। और फिर मैं भीतर अंदर झाड़ू पोछा करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने धुलाई कर दी और फिर पूरे घर में मैंने पोछा भी कर दिया था। और सभी लोग सो रहे थे। मुझे और बच्चों का आज स्कूल भी था तो मुझे ये था कि मैं जल्दी ही नहा लूँ और पूजा करनी है। बच्चों को लंच बना देंगे, इसके बाद आराम से पूजा करेंगे, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। अपने गुरु के लिए कुछ खास तो करना ही है। फिर इसके बाद मैंने पोछा किया आंगन में, बाहर सभी जगह कर दिया, फिर आंगन में कर दिया और इसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने घर का सारा काम कर लिया और मैं नहा के आ गई। और फिर बाहर देखिए, सुबह सूर्य भगवान भी निकल आए। इतना सुंदर आज वातावरण लग रहा था, एकदम सूरज भगवान लाल लाल, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि बादल डेली हो जाता है तो किसी किसी दिन नहीं भी दिखते हैं बादल की वजह से, पर आज ना सूर्य भगवान अपनी किरणें हल्की हल्की लाल में बिखेर रहे थे। एकदम सुबह सुबह निकले, बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पर। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर आज भोग में खीर पूड़ी बनाई थी और मार्केट से तो फल फूल मिठाई वगैरह वो बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगाई थी जो गुरुदेव को समर्पित करनी थी उनके लिए। कुछ नहीं तो आप फल तो होने ही चाहिए, वो भी पीले जो हों आपके पास, जो हो दक्षिणा में, जो भी हो, अपनी श्रद्धा भाव से अपने गुरु की पूजा करिए, सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि गुरु के बिना जीवन तो बहुत ही मुश्किल है। और मैंने ये अनुभव किया है, मेरे गुरुदेव हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, मेरे पास रहते हैं। मैं अपनी मौत के मुंह से निकल कर आई हूँ, समझ लो मेरे गुरुदेव ने ही मेरी रक्षा की। मुझे कुछ एक खरोच तक भी नहीं आने दी। मैंने अपनी ज़िंदगी में हर वक्त मैं महसूस करती हूँ वो मेरे साथ हैं। हर हर वक्त मुझे राह दिखाते हैं, सही गलत की। किसी भी मुसीबत में हूँ, कहीं पर भी हूँ, वो हर वक्त मुझे निकालते हैं। इतनी मतलब मैं अपने अनुभव आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत सारे हैं जो मैं बहुत महसूस करती हूँ। क्योंकि मैं मौत के मुंह से निकल कर आई हूँ, सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। और फिर यहाँ पर मंदिर की साफ़ सफाई कर दी, सारा सामान लगा दिया था। फिर मैंने और मेरे पति देव दोनों लोगों ने मिलके गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी की पूजा की। गुरु जी माता जी वंदनी माता की। और मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ। तो आज बच्चों का स्कूल था, छुट्टी नहीं थी। पिछली साल मैं शक्तिपीठ में गई थी, वहाँ पर यज्ञ भी किया था, पर इस बार बच्चे स्कूल गए और फिर इनको भी बहुत काम था। फिर बच्चे स्कूल से आ जाते, वहाँ जाओ तो फिर टाइम लगता है यज्ञ हवन करने में। तो इसलिए आज मैंने घर पर ही कर ली पूजा, हम दोनों ने साथ में की। और जब भी पूजा इनके साथ करूँ तो कुछ अलग ही रहता है। डेली तो नहीं कर पाती हूँ, पर जब कुछ खास मौका होता है तो मैं इनके साथ ही पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर भगवान जी के लिए दक्षिणा में कुछ पुष्प, कुछ मतलब कुछ नहीं हो तो आप पुष्प तो चढ़ाइए और दक्षिणा रूप जो आपके पास हो वो रखिए। और मैंने ये फल मंगाए थे, मिठाई, और दीप धूप दिखाया, आरती की और गुरु मंत्र का जाप किया। यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी। मैंने खीर और सब्जी बनाकर रख दी थी। तो
मैंने कहा पूजा कर लेती, क्योंकि पूजा में लग जाता है टाइम। तो पूजा करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर पूड़ियाँ सेकी और इनके लिए रोटी बनाई। और पूड़ियाँ सेकने के बाद पहले तो मैं मंदिर में गई, क्योंकि जो मैंने बनाया था वो गुरुदेव को, भगवान जी को भोग के रूप में अर्पित किया। फिर इसके बाद ही तो यहाँ पर इनके लिए बना दिया खाना, और फिर इसके बाद मैंने पूड़ियाँ सेक ली थी। और फिर इसके बाद मंदिर में जाएंगे और भगवान जी को भोग लगा देंगे। फिर इसी के बाद ही इनको खाना देंगे, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ ज़िंदगी में इतना टाइम किसी के पास नहीं है, और ये तो इतने बिजी रहते हैं। वो भी ये खाना, मैं कह रही थी खाना खा लो, पर कोई ना कोई आ ही जाता है। एक लोग बैठे हुए थे तो फिर ये उनसे बात करने लगे। फिर मैं मंदिर में गई और यहाँ पर भगवान जी को भोग मैं यहाँ चढ़ा के आ गई। फिर इसके बाद मैंने कहा खाना खा लो अब, तो नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी। फिर मैंने अपने पति देव को यहाँ पर खाना खिलाया और बैठे बैठे उनसे बहुत सारी बातें कर ली। तो ये था मेरा आज का मिनी ब्लॉग। गुरु पूर्णिमा पर हम दोनों ने की साथ में पूजा, और सुबह से जब पूजा कर लो और सारा काम अच्छे से हो जाए तो बहुत बड़ा सुकून मिलता है। गुरु जी माता जी का आशीर्वाद बना रहे सभी पर। जय गुरुदेव की, सभी के गुरुओं की जय। जय जय गुरु जी माता जी की जय। श्री राधे राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।